आम चुनाव 2014 वीकेंड निष्कर्ष आप देख रहे हैं। मौसम चुनाव का है, देश लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनावों का निष्कर्ष निकलने से पहले राजनीति के बदलते समीकरणों के साथ निष्कर्ष हाजिर है। आप देखेंगे आज वीकेंड निष्कर्ष। मैं हूं दिनेश गौतम। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2014 में बारी अब जनता की है और इस बार सब कुछ बदला बदला सा है। सियासत की फिजा बदली है तो मतदाताओं के मिजाज भी, और ऐसे में सवाल ये कि इस बार क्यों खास हैं ये चुनाव। देश में लोकतंत्र की उम्र 67 साल की है, लेकिन 16वां आम चुनाव का एहसास स्वीट 16 से कम नहीं इस बार। सड़सठ साल की रिटायरमेंट वाली उम्र में लोकतंत्र जवान और मजबूत हुआ है। यही साबित करता है कि आम लोगों के लिए कितना बड़ा सहारा है ये तंत्र, और आम चुनाव एक आम आदमी का निर्णायक हथियार। हर 5 साल में आने वाले प्रजातंत्र के महापर्व को हम आम चुनाव यूं ही नहीं कहते। यह नाम सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अंग्रेजों ने इसे जनरल इलेक्शन का नाम दिया, और जनरल का तकरीबन अर्थ आम है। इस चुनाव का नाम आम इसलिए पड़ा क्योंकि आम ही इसकी पहचान है। आम लोग ही इसकी बुनियाद हैं, आम लोग ही इसका परिचय है, और आम लोगों की ही बुनियाद पर बनी है प्रजातंत्र की इमारत। इसका आरंभ आम है तो आम लोग तक पहुंचना इसकी मंजिल भी। ये आम लोग एक भीड़ नहीं, ये आम लोग एक शोर नहीं, ये आम लोग वो खास हैं जिनके भीतर एक आंदोलन सांस भरता है। और इस बार आम चुनाव में बदलाव की बयार इन आम लोगों के सुलग के सीने से फूट रही है। आम चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि ये साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। इस बार आम चुनाव बेहद खास है क्योंकि इसने खास लोगों को आम बना दिया है। अब तक गुमशुदा रहा आम आदमी इस बार चुनाव में फिर से खोजा गया है। आम आदमी को उसका वजूद फिर से मिल सका है। आम मतदाता के जहन में इस बार सवाल भी हैं, अपने नेताओं को लेकर तो जवाब भी। इस बार फैसला होना है सवा अरब की जिंदगियों के मुस्तकबिल का, जो तय करेगा अपनी मर्जी की सरकार। साल 2011 इस आम चुनाव के लिए एक निर्णायक मोड़, जब 10 साल से इकट्ठा गुस्सा सरकार के खिलाफ आम लोगों को एकजुट कर गया, जिसने एक नई पार्टी को नए सिद्धांतों और गैर परंपरावादी सोच के साथ स्वीकार तक कर लिया, जो साबित करता है कि आम लोग अब किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। जड़ जड़ में बसे करप्शन के खिलाफ रग रग में उबाल है, तभी इस बार करप्शन एक मुद्दा है तो विकास मांग। इस बार चुनाव पार्टी बनाम पार्टी नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी बनाम जनता है। सीधी लड़ाई है और सीधा संवाद। संवाद का आधार विकास, तो संवाद की ताकत देश, और संवाद की जरूरत हर वो मुद्दा है जो आम जनता को अब तक हाशिए पर रखे हुए था। आम आदमी ये जान गया है कि 5 साल में एक दिन उसका भी आ सकता है जो देश की राजनीति में और जमी हुई सरकारों में भूचाल ला सकता है। पहली दफे आम जनता का डर न सिर्फ सरकारों बल्कि राजनीतिक पार्टियों में दिखा। चुनाव न लड़ने का नामी नेताओं का ऐलान इसकी वानगी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब की जनता की बारी है। यही वजह है कि इस चुनाव के अस्तित्व के लिए हमें नाम तलाशने के लिए शब्दकोश में जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि ये है आम चुनाव 2014।
इन चुनावों के पहले शायद ही आम आदमी इतना सशक्त था। आम आदमी की मजबूती के पीछे वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ है इस बार कि आम इतना खास और इतना मजबूत नजर आ रहा है? चुनावों में युवाओं की दिलचस्पी। ये दिलचस्पी रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के अवसरों और चुनावों के जरिए देश की दशा बदलने की लालसा को लेकर पैदा हुई। और ये दिलचस्पी इस बार पहले के मुकाबले इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कुछ बेहतर हो पाने की संभावनाएं पहले से ज्यादा बढ़ी हुई नजर आईं। खास बात यह भी कि इस दफा पहली बार वोट करने वाले युवाओं की तादाद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगी। लगभग 10 करोड़ लोग पहली बार अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे और ये भी कि तमाम मतदाताओं में से लगभग आधे 40 साल या उससे कम उम्र के होंगे। अगली अहम वजह है वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने कई तरीकों से असर डाला। लोगों को बातें साझा करने का मंच मिला, जागरूकता बढ़ाने और नजरिया बनाने में इनकी अहम भूमिका रही और साथ ही इसने दूरियां मिटाते हुए और लोगों की जाति मसरूफियत के बावजूद उन्हें आपस में जोड़ा। असर ये कि लोग बहुत कम वक्त में मुद्दों के तमाम पहलुओं को समझ पाए, अपना एक निर्णायक नजरिया बना पाए और एकजुट होकर अपने नजरिए को जाहिर कर पाए। 20 करोड़ मतदाताओं मतलब करीब 1/4 वोटर्स का इस साइबर संसार से जुड़ा होना इसकी अहमियत साफ कर देता है। तकनीक की इस क्रांति का मौजूदा चुनावी परिदृश्य की क्रांति से सीधा संबंध है। मोबाइल फोनों से जुड़े लोगों की तादाद बढ़ी, सैटेलाइट चैनलों की बड़ी होती दुनिया और साक्षरता के जरिए मजबूत होती जागरूकता ने लोगों की चुनावों और उसमें उनकी भागीदारी को लेकर नजरिए में बड़ी तब्दीली पैदा की। मौजूदा सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज, इस दौरान हुए घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक सामने आते मामले, गिरता आर्थिक विकास, बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई ने लोगों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। गुस्से और असंतोष का एक गुबार दिखाई दिया और इस गुबार को एक जगह इकट्ठा कर सामूहिक रूप से भावनाओं के इजहार का जरिया बनी नई तकनीक और सामाजिक आंदोलन। अरब क्रांति जैसी घटनाओं ने भी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में जीरो टॉलरेंस का माहौल बनाने में खास भूमिका निभाई। समय के लिए दिनेश गौतम। तो समय बदला, समीकरण बदले और राजनीति के मायने भी। राजनीति को लेकर लोगों का नजरिया काफी बदल चुका है। साधारण लोगों में भी नेता बनने की इच्छा जोर मार रही है और इस बार वो राजनीति की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। ये आम आदमी के उभार का असर है कि नेताजी का रंग ढंग बदल गया है। लोगों से उनकी समस्याओं पर सीधे चर्चा की जा रही है। चाय पर चर्चा के बहाने आम लोगों की परेशानियों और दिक्कतों से रूबरू हुआ जा रहा है। नेता अब समाज के उन तबकों तक सीधा पहुंचना चाह रहे हैं जिन्हें अब तक वोट बैंक समझकर उनके वोटों का इस्तेमाल करते रहे थे। चाय पर चर्चा और समाज के अलग अलग तबकों के बीच चौपाल लगाकर लोगों की बातों को घोषणा पत्र में जगह दी जा रही है। सियासी दलों को एहसास हो गया है कि आम आदमी जाग गया है। अब अगर सत्ता चाहिए तो आवाम से सीधा संवाद जरूरी है। आम आदमी को पहले की तरह सियासत से परहेज नहीं रहा। जरूरत पड़ने पर वो खुद राजनीति में आने से पीछे नहीं हटेगा। पहले के मुकाबले आम मतदाता भारी संख्या में बूथों तक पहुंच रहा है। हाल के चुनाव में मतदान के प्रतिशत में इजाफा इसका गवाह है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग